बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों को मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। किसके? मध्यकालीन भारत के जो आपकी हिस्ट्री है उसकी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। वो आपका कब से कब तक रहा? 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला था। क्या? मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेके आता हूँ आप लोगों के समक्ष। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? जो मोहम्मद बिन कासिम है वो कहाँ से आया था? वो आपका अरब से आया था। कहाँ से? अरब से। उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? मैं आप लोगों के हर एक क्वेश्चन हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ ही करा रहा हूँ। ठीक है, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पश्चिमी उत्तर भारत पर हमला किया था। 712 ईस्वी में क्या था? पश्चिमोत्तर भारत पर। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। कौन था? दाहिर। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? मोहम्मद बिन जो कासिम है उसने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? सिंध एवं मुल्तान। कौन से? सिंध एवं मुल्तान क्षेत्र जीते थे। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला तुर्की आक्रमण किसने किया? जो भारत पर हमला हुआ था, हाँ, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? हमला नहीं, पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? 1986 ईस्वी में गजनी के सुबुतुद्दीन ने किया था। 1986 में गजनी के सुबुतुद्दीन ने किया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? जो महमूद गजनवी है वो किसका पुत्र था? सुबुतुद्दीन का था। किनका? सुबुतुद्दीन का। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? 1998 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जो महमूद गजनवी है उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और कब किया? कब तक किया था? 1001 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया, और 1001 से 1027 तक। ठीक है, आपका अगला है, 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदूभाषी वंश के शासक ने किया था? वो आपके जयपाल ने किया था। किसने किया था? जयपाल। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? गजनवी था, उन्होंने मुल्तान पर हमला कब बोला था? 1006 ईस्वी में। कब? 1006 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था, मुल्तान पर हमला या आक्रमण कब किया था? 1006 में। ठीक है, तब उसका वहाँ का मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद। कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? जो सोमनाथ है वहाँ पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में किया था। किसने? महमूद गजनवी ने किया था 1025 ईस्वी में। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? भाई, महमूद गजनवी ने ऐसे एक तो सोमनाथ पर आक्रमण किया था, ठीक है, और फिर महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? अंतिम बार हमला जो किया था वो किसके लिए? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। किसके लिए? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कौन सी जगह पर हमला किया था? मुल्तान। कहाँ हमला किया था? मुल्तान पर। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, मुल्तान पर आक्रमण के समय
किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा? मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा? ठीक है, गुजरात के शासक मूलराज के। गुजरात के कौन थे? शासक मूलराज। ठीक है, उनके हाथों उसे अपना हार का मुंह देखना पड़ा। किसे? मुल्तान पर आक्रमण के समय। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, वो मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, आपका दूसरा क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, तो किसकी जीत हुई थी? उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ लेके गया था? अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान में रखना है, पेपर में आने के चांसेस हैं। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? अफगानिस्तान। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? चंदावर का युद्ध हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद जी को। कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद जी को हराया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किन्हें? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? आंसर आपका क्या है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था, वो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कौन? बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो किसने नालंदा का विक्रमशिला को नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी जी ने। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? बख्तियार जो खिलजी है वो कैसे मारा गया था? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी और बलबनी शासन की नींव रखी। कि उन्होंने गुलाम वंश के दौरान रखी थी। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी और बलबनी शासन की नींव रखी थी। ठीक है, ये आपका टाइपिंग करते हुए आंसर पहले दे दिया गया है, इसने गुलाम वंश के दौरान हो गया था। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? गुलाम वंश है, उन्हें और किन नामों से जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है इलबरी ममलुक तथा दास वंश के नाम से। इलबरी ममलुक तथा दास वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? इलबरी ममलुक तथा दास वंश के नाम से, 3 नाम से। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये तो सभी को मालूम है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने सौंपा था ये सभी। ठीक है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गौरी के बाद। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्या, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाज रूमी की। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था? कैमाज रूमी की सहायता से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है,
कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दन खां को। अली मर्दन खां को कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दन खां को। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? लाख बख्श। क्या? लाख बख्श। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार किसने बनवाया? जो कुतुब मीनार था वो किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह कुतुब मीनार कर दिया था। जो दिल्ली में आपका कुतुब मीनार बना हुआ है वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट है। कितनी है? 234 फीट। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 234 फुट। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं इसके। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? वो है आपका लाहौर में। हाँ, लाहौर में स्थित है। ठीक है, आपका अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? मोहम्मद गौरी के बाद तो कुतुबुद्दीन को बनाया गया, और कुतुबुद्दीन की ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? आराम शाह को। किसने? आराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया गया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? इल्तुतमिश है, उसे किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। किसने? दिल्ली के अमीरों ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तुर्कान ए चहलगानी क्या है? ये आपका 40 तुर्क सरदारों का एक दल, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। ये क्या है आपका? 40 तुर्क सरदारों का एक दल है, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। तुर्कान ए चहलगानी क्या है? यही है। क्या है? इल्तुतमिश ने बनाया था 40 तुर्क सरदारों का एक दल। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? इल्तुतमिश के शासन काल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में पश्चिम उत्तर पर जो आक्रमण हुआ था भारत पर, भारत के पश्चिमी उत्तर में, वो किसने करवाया था या किसने किया था? मंगोल शासक चंगेज खान ने। किन्होंने? मंगोल शासक चंगेज खान ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? हुसामुद्दीन को। किन्हें? हुसामुद्दीन को। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कब लूटा था? 1234 से 1235 ईस्वी में। कब? 1234 से 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने लूटा था उज्जैन पर आक्रमण करके महाकाल का जो मंदिर है शिव जी का, वो। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? इल्तुतमिश हैं, उन्होंने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? वो की थी इत्ता। कौन सी? इत्ता। इत्ता व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, आपकी अगला क्वेश्चन क्या है? उसने किस नाम के सिक्के चलाए? इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? जीतल एवं टंका के। जीतल एवं टंका के सिक्के चलाए थे। तो अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान, जो रजिया सुल्तान वो 1236 से 1240 ईस्वी तक, इल्तुतमिश ने अपनी ही बेटी रजिया सुल्तान, वो इल्तुतमिश ने अपनी ही बेटी रजिया, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, टाइपिंग है मेरे पास। हाँ, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश ने अपनी ही बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। वो कौन थी?
रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। वो 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया बेगम ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया था। याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया था। ठीक है। बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने शादी की। बठिंडा के सूबेदार थे जो अल्तुनिया, उन्होंने रजिया से शादी की थी। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली। इसी बीच जब इनकी शादी हुई थी, इसी के बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली थी और बठिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया व अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी गई। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के मुताबिक रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था। क्या था? उसके पतन का कारण था। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? जो जलालुद्दीन फिरोज था वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? वो 1290 ईस्वी में बैठा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1290 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? जब सुल्तान बना नहीं था उससे पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार। बुलंदशहर का कौन था? इफ्तादार था। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, नवीन मुसलमान किसे कहा गया? नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली के बसने वाले मुगलों को दिल्ली में बसने वाले मुगलों को क्या कहा गया था? नवीन मुसलमान कहा गया था। अब आपका अगला क्वेश्चन है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की? किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर के और उसने दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? जलालुद्दीन खिलजी का जब शासन था उसमें अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। मानिकपुर था, उसका सूबेदार था कौन? अलाउद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? 1296 ईस्वी में किया था। का अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन ने। आपका अगला क्वेश्चन है, मुझे लगता है वीडियो बड़ी होती जा रही है, मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा। 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, चलो 55 ही रहने देता हूँ। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जलालुद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजियों ने। किसने? हाजियों ने। ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरी वीडियो का, हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया? जो हाजियों का विद्रोह है वो किसने ख़त्म किया? हमीदुद्दीन ने। किसने किया था? हमीदुद्दीन ने। ठीक है। तो आपकी वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आप लोगों के लिए कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए कल फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास है जो आज पढ़ाया है मैंने, कल फिर मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत के इतिहास की ही और ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा। 50 क्वेश्चन और लेके आता हूँ। आज मैंने 55 करा दिए, तो और कल फिर लाऊंगा 50 क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पे। ठीक है। मेरे चैनल पे आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। थैंक यू।